तो ज्योतिर्मयी मैम ने बहुत ही डिटेल में सब कुछ समझाया है, सो मैं बहुत ही ब्रीफ इस प्लान के बारे में बताना चाहूँगी। तो ये है कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी। जैसा कि हम नाम से ही समझ सकते हैं कि हम कंज्यूमर्स को यहाँ एक स्मार्ट कंज्यूमर में कन्वर्ट कर रहे हैं। हम सभी कन्वर्ट हो रहे हैं और हम स्मार्ट कंज्यूमर्स बन रहे हैं और हम खुद को एम्पावर कर रहे हैं। तो आज तक हम हर जगह, हम छोटे बच्चे से लेकर एक सीनियर सिटीजन तक हर कोई एक कस्टमर है। कस्टमर वो है, मतलब हम बाजार से जाके सामान लाते हैं, जो भी लाते हैं, हमारे होम केयर प्रोडक्ट्स है, हमारे पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स है, हमारे मेडिसिन है, घर में काम आने वाली हर चीज हम खुद तो नहीं बनाते, हम बाहर से लेते हैं। तो यहाँ पर वही हम हर जगह से लेते हैं। हम कोई किराना शॉप से लेते हैं, राइट। हम जहाँ भी हम जाते हैं, हम हमारे प्रोडक्ट्स कहाँ से लेते हैं? एक रिटेलर से। तो क्या ये रिटेलर्स ये सामान बनाते हैं? नहीं बनाते हैं। इनके पास ये प्रोडक्ट्स आते हैं होलसेलर्स से। अब होलसेलर्स के पास ये प्रोडक्ट्स कहाँ से आते हैं? इनके पास ये प्रोडक्ट्स आते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स से, और वैसे ही डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास ये प्रोडक्ट्स आते हैं सीएमएफ एजेंट और फाइनली मैन्युफैक्चरर। तो हम इस चेन सिस्टम में बंधे हुए हैं। हमारे ट्रेडिशनल मार्केट में ये एक सप्लाई चेन सिस्टम है। तो ये कोई गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये जो मिडलमैन है, ये लोग भी अपना घर चला रहे हैं, अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं और अपनी आजीविका चला रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हमारे पास कोई ऐसी फैसिलिटी है कि हम एज कंज्यूमर्स डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से हमारा घर का सामान खरीद सके? नहीं। इसीलिए हम हमारे ट्रेडिशनल मार्केट सिस्टम में ये चेन, सप्लाई चेन सिस्टम एस्टैब्लिश्ड है। कोई भी प्रोडक्ट जब हम खरीदते हैं तो उसकी कीमत, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक शैम्पू की बॉटल की कीमत लूं तो उसका प्राइस है 100 रुपीज। पर एक सोचने वाली बात यहाँ पर ये है कि यदि शैम्पू की बॉटल मैन्युफैक्चरर के पास क्या 100 रुपीज की लागत में बनती है? ये एवरेज 40 रुपीज, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं 30 to 40 रुपीज के बीच में ये बनती है। तो यहाँ पर हम 100 रुपीज पे कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास पहुंचते पहुंचते यहाँ पर कई लोग बदल रहे हैं, जगह बदल रही है, प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं बदलती, प्रोडक्ट का प्राइस नहीं बदलता, और हम यहाँ पर 100 रुपीज पे कर रहे हैं। तो ये जो भी 60 रुपीज एक्स्ट्रा जो कॉस्ट हम पे कर रहे हैं, ये सब इन सब के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। लेकिन इससे भी बड़ा इन्वेस्टमेंट, इससे भी बड़ा शेयर इस 60 रुपीज का, इस 60% ऑफ कॉस्ट का किसके पास जा रहा है? आज हम टेलीविजन देखते हैं, हम टीवी सीरियल्स नहीं, हम एडवर्टाइजमेंट्स के बीच में टीवी सीरियल्स देखते हैं, हम टीवी पे कई एड्स देखते हैं। तो हमें पता चलता है कि हाँ, मार्केट में एक नया शैम्पू आया है, एक नया क्लोथिंग ब्रांड आया है, एक नई साबुन का ब्रांड आया है। तो वहीं से हम जाकर खरीदते हैं, वो एड्स देखकर हम खरीदते हैं। और वो एड्स कौन करते हैं? हमारे फेवरेट सुपरस्टार्स, सचिन तेंदुलकर है, ऋतिक रोशन है, अक्षय कुमार जी है। तो ये सब लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग अपना एक पार्ट टाइम इनकम जनरेटिंग सोर्स कर रहे हैं। ये लोग सब फिल्म स्टार्स है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, लेकिन ये लोग अपने प्रोफेशन के अलावा हटकर ये काम करते हैं, जो कि ब्रांड एंडोर्समेंट्स, और ये उनका एक पैसिव इनकम सोर्स है। तो यहाँ सोचने वाली बात ये है कि अगर ये लोग जो करोड़ों कमाते हैं, इनका नेटवर्क क्रोर्स में है, ये लोग भी अपने लिए एक पैसिव इनकम सोर्स जनरेट करते हैं, तो क्या आप और हम नहीं कर सकते? कर सकते हैं, राइट। तो बस यहीं पर अब ये पैसिव इनकम सोर्स कैसे जनरेट होगा? तो यहाँ पर ये सब जा रहा है एडवर्टाइजमेंट्स में। तो ये सब किसकी जेब से जा रहा है? कंज्यूमर्स की जेब से, राइट। अगर हमें ये 60% हमें सेव कर
करना है तो एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है जो कि डायरेक्टली कंज्यूमर्स को मैन्युफैक्चरर्स से कनेक्ट करती है, खुद प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है और कस्टमर्स को देती है, वो है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और यहाँ पर जो भी हम अगर कोई प्रोडक्ट ले भी रहे हैं तो यहाँ पर जो भी ये 60% कॉस्ट है ये हमें कंपनी वापस दे रही है। सोचिए हम डी-मार्ट, किराना शॉप, होलसेल शॉप हर जगह जाके हमारे सामान लेते हैं, वहां से क्या हमें कोई 1 रुपया भी एक्स्ट्रा देता है? हमारे पास चेंज नहीं होता है तो चॉकलेट पकड़ा देते हैं, नहीं होता है तो किसी भी तरह से लेकर आओ बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हमें ये ही प्रॉफिट कंपनी वापस दे रही है तो आप कहां से खरीदना प्रेफर करेंगे? ऑब्वियसली हम अपनी शॉपिंग हैबिट्स बदलेंगे। यहाँ पर एक हम जीरो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। हम अपने कोई इन्वेस्टमेंट ना करते हुए सिर्फ अपनी शॉपिंग हैबिट्स चेंज कर रहे हैं, हम कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। अब ये देखते हैं कि चलिए हम हमारा ब्रांड क्यों चेंज करें। कोई भी मार्केट में एक छोटा सा मैं कंपैरिजन बताना चाहूंगी। कोई भी मार्केट ब्रांड में, ये मार्केट शॉप है और ये वेस्टीज शॉप है, तो कोई भी मार्केट ब्रांड में हमें कोई रिटेल प्राइस डिस्काउंट मिलता है क्या? नहीं, अपार्ट फ्रॉम दिवाली, दशहरा या रमजान फेस्टिवल हो, वो भी हार्डली अप टू 5%। लेकिन यहाँ पर अगर आपको 365 डेज 24/7 एवरी वीक अगर आपको 10 to 20% MRP डिस्काउंट रहे तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा, राइट। वहीं पर कैशबैक, कोई भी मार्केट शॉप में क्या हमें कभी कैशबैक मिला है? कोई भी किराना शॉप ओनर या जनरल स्टोर का शॉप ओनर हमें कोई कैशबैक या सुपरमार्केट्स हमें कोई कैशबैक देते हैं? नहीं देते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें 5 to 11% ऑफ कैशबैक भी वेस्टीज शॉप से हमें मिल रहा है। प्लस यहाँ पर है 10% फ्री प्रोडक्ट। हम इतने सालों से, हमारी एक आदत है कि हम जो पास की दुकानें हैं वहीं जाकर सामान लेते हैं, राइट। तो वहां पर क्या हमें कभी कोई फ्री प्रोडक्ट देता है? हम इतने सालों से उन्हें ये बिजनेस दे रहे हैं, हम अपना सामान खरीद रहे हैं तो हम उनका बिजनेस ग्रो कर रहे हैं, तो क्या कभी हमें कोई बेनिफिट उसका मिला? नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर अगर हमारी हर परचेज पर हमें 10% फ्री प्रोडक्ट मिले तो कैसा रहेगा? बहुत ही अच्छा रहेगा, राइट। और उसके बाद कंसिस्टेंसी या फिर स्पेशल बेनिफिट अगर की मैं बात करूं, आजकल कई लोग डी-मार्ट से सामान खरीदना ज्यादा प्रेफर करते हैं। मैं डी-मार्ट सिर्फ एक एग्जांपल ले रही हूँ, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहती। तो एक एग्जांपल के तौर पे मैं बोल रही हूँ कि हम कोई भी सुपरमार्केट से खरीदते हैं, क्या वो सुपरमार्केट साल भर, 6 साल, 2 साल, कई सालों से लोग एक लॉयल कस्टमर्स हैं वो पर्टिकुलर दुकान के, क्या डी-मार्ट वाले ने कभी हमें कोई भी स्पेशल बेनिफिट दिया कि आप इतने सालों से हमारे बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं, अपने सामान दे रहे हैं, तो क्या हमें कोई बेनिफिट आज तक मिला है? नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर कोई भी एक घर का बजट जो होता है, एक स्टैंडर्ड बजट बोल रही हूँ, वो 2 से 50,000 तक भी हो सकता है। लेकिन ऑन एन एवरेज अगर मैं लूँ कि 3,000 या 3,500, अगर हम हर महीने 3,500 रुपीस की भी परचेजिंग कर रहे हैं वेस्टीज शॉप से, तो हमें 5th मंथ में लॉयल कंज्यूमर यानी कंसिस्टेंसी ऑफर मिलेगा। 4 मंथ्स कंटिन्यूसली जब हम हमारी शॉपिंग हैबिट्स चेंज करते हैं तो हमें यहाँ पर 2,500 वर्थ प्रोडक्ट्स फ्री मिलते हैं 5th मंथ में। और वैसे ही कोई फैमिली छोटी है या जरूरतें कम है, भले ही अगर आप 2,000 के भी अगर प्रोडक्ट्स यहाँ पर ले रहे हैं हर महीने, तो 1250 यानी 1,250 रुपए के प्रोडक्ट्स हमें 5th मंथ में यहाँ पर फ्री मिल रहे हैं, तो कैसा रहेगा? आप ये बताइए कि आप कौन सी शॉप से अपनी परचेजिंग हर महीने करना चाहेंगे? ऑब्वियसली जहां हमें बेनिफिट मिलता है हम वहीं जाएंगे। हमें कोई एक चॉकलेट भी फ्री देता है तो हम खुश हो जाते हैं, राइट।
तो अब ये तो हो गया एज अ कंज्यूमर, अगर हम ये सब बेनिफिट्स कैलकुलेट करें तो ये 45 to 50% तक का हमें एज अ कंज्यूमर बेनिफिट हो गया। एक फैमिली पूरे साल में अगर 1 लाख की ग्रोसरीज खरीदती है, अगर वो बाहर दूसरी ट्रेडिशनल मार्केट से ले रही है तो सिर्फ 0 बेनिफिट है। लेकिन वहीं हम अगर अपनी शॉपिंग हैबिट्स चेंज कर रहे हैं, हम वेस्टीज स्टोर से ले रहे हैं, तो साल के 30,000 रुपीज हम सेव कर सकते हैं। तो बोलिए, आप सेव करना चाहेंगे? यस। तो अब ये तो हो गया एज अ कंज्यूमर हमारा 40 अप टू 45 to 50% बेनिफिट प्लान। लेकिन अब ये बिजनेस कैसे चलेगा? आप सोच रहे होंगे कि ये यहाँ पे हम स्मार्ट कंज्यूमर बन गए, अब हम स्मार्ट एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकते हैं? हम एक टीवी सीरियल भी अगर देखते हैं ना, हमें अच्छा लगता है तो हम कितने जनों को बोलते हैं? सभी को बोलते हैं, हमारी कोई सहेली को, हमारे रिलेशन में सबको, राइट? पर क्या वो टीवी सीरियल का प्रोड्यूसर हमें कोई मॉनेटरी बेनिफिट देता है? नहीं देता है। उनके टीआरपीज बढ़ते हैं, हमारी जेब नहीं बढ़ती। तो यहीं पर हमें यही काम करते हुए अपना बिजनेस आगे बढ़ाना है। मान लीजिए हमें इतने अच्छे बेनिफिट्स मिले, तो क्या हम अपने बेनिफिट्स किसी से शेयर नहीं करेंगे? करेंगे। अगर हम टीवी सीरियल शेयर कर सकते तो बेनिफिट्स भी कर सकते। तो मान लीजिए कोई 10 फैमिलीज अगर हमारे रेफरेंस से अपनी शॉप चेंज करना चाहे, और जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे एक फैमिली का बजट मैंने कहा कि कुछ भी हो सकता है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे 3,000 रुपीज का अमाउंट भी लूं, तो यहाँ पर कितने का टर्नओवर हो रहा है? 30,000 रुपीज का टर्नओवर कंपनी का हो रहा है हमारे रेफरेंस से। तो उसका अगर मैं 10% भी लूं तो 3,000 रुपीज एज अ बेनिफिट अगर हमारे अकाउंट में आएंगे तो कैसा रहेगा? हमने सिर्फ शॉपिंग हैबिट्स चेंज की, इन्वेस्टमेंट नहीं किया। अब ये 10 फैमिलीज भी क्या चुप रहेंगी? नहीं। अब ये 10 फैमिलीज भी बाकी 10 कई लोगों को बताएंगे। मान लीजिए उनमें से 10 फैमिलीज ने अपनी शॉप चेंज की और उन्होंने मात्र 3,000, ये कोई मिनिमम मैक्सिमम लिमिट नहीं है, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर कितना टर्नओवर हुआ? 3 लाख रुपीस का टर्नओवर सिर्फ हमारे रेफरेंस से हो रहा है। वाया ही सही, लेकिन हो रहा है। तो इसका बेनिफिट अगर हम सिर्फ 10% भी कैलकुलेट करें, मैं एक मिनिमम रेंज बोल रही हूँ, तो 10% भी कैलकुलेट करें, 30,000 रुपीज पर मंथ इनकम हमारी स्टार्ट हो गई। यहाँ पर कैसा रहेगा? आज 30,000 रुपीज पर मंथ इनकम, एक सर ने ज्योतिर्मय नाम से कहा था कि 15,000 to 20,000 रुपीज जॉब इनकम है उनकी, और वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ रेफर करने से अगर हमें इतनी इनकम आएगी तो हम कितने लोगों को रेफर कर सकते हैं? कई लोगों को। अब ये 100 फैमिलीज का एक स्मार्ट नेटवर्क बन चुका है। अब ये 100 फैमिलीज भी अगर अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, अपने इमीडिएट नेटवर्क में जो लोग हैं, अगर उनसे अपने बेनिफिट्स शेयर करें और वो लोग अगर रेफरेंस से सिर्फ एवरी मंथ अपने जरूरत के सिर्फ 3,000 रुपए के भी प्रोडक्ट्स खरीद रहे, तो 3 लाख रुपीस का टर्नओवर डायरेक्टली हो रहा है हमारे रेफरल से। और अगर इसका भी बेनिफिट अगर मैं सिर्फ 10% मिनिमम पे लूं, सॉरी यहाँ पे 30 लाख आएगा, तो यहाँ पे 3 लाख रुपीस पर मंथ इनकम आएगी तो कैसा रहेगा? आज हमें जॉब में 3 लाख रुपए तक के पैकेज तक पहुंचने को पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन उसकी भी कोई गारंटी नहीं होती कि हमें वो पैकेज मिलेगा या नहीं। मैं खुद एक टीचर हूँ और टीचिंग करते हुए पार्ट टाइम में बिजनेस बिल्ड कर रही हूँ। मेरी खुद की इनकम मैं नहीं सोच सकती कि मुझे कभी 3 लाख रुपीस पर मंथ इनकम मिलेगी, लेकिन यहाँ पर हम ये इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं सिर्फ रेफरेंस से। कई लोग सोचते हैं कि ये कोई चेन सिस्टम है क्या? आज मार्केट में हम क्या कर रहे हैं? हम रिटेलर्स के पास जा रहे हैं, यहाँ पे होलसेलर्स
से ये सामान लेते हैं, होलसेलर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स से लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स सीएनएफ एजेंट से लेते हैं और सीएनएफ एजेंट्स मैन्युफैक्चरर से ये सामान कलेक्ट करते हैं। तो क्या ये चेन सिस्टम नहीं है? हम ऑलरेडी एक चेन सिस्टम में हैं। हम इस चेन सिस्टम से बाहर निकलकर एक डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में आ रहे हैं, जिससे हम एज अ कंज्यूमर भी बेनिफिट ले रहे हैं, दूसरों को भी हेल्प कर रहे हैं और दोनों भी अच्छी इनकम, एक पैसिव और सिक्योरिटी सोर्स ऑफ इनकम अपनी फैमिली के लिए जनरेट कर रहे हैं। तो ये है हमारा वेस्टीज का बिजनेस प्लान। एंड आज सभी अपलायंस को थैंक्स, मुझे यहाँ पर ये मौका देने के लिए। थैंक यू सो मच। विश यू वेल। तो बहुत ही जबरदस्त था हिंदी का प्लान भी, तेलुगु का भी जबरदस्त था, हिंदी का भी सुपर प्लान हुआ। तो एक बार भावना वर्मा मैडम के लिए दो दरखास्त हो सकते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ से स्टार्ट होता है रिकॉग्निशन पार्ट। मैं रिकॉग्नाइज करने के लिए आज उन लोगों को स्टेज पे बुलाऊंगा जो कि हमारी विनीतम टीम के बेहतरीन सर्वर है, जिन्होंने आज हमारा टिकट काउंटर संभाला है। तो मैं उनको इनवाइट कर रहा हूँ, श्रीनिवास जी और राजशेखर जी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। और इनके लिए दो दरखास्त होनी चाहिए। और मैं इनको इनवाइट रिकॉग्नाइज करने के लिए बुला रहा हूँ अशोक सर को। प्लीज अशोक सर कम ऑन द स्टेज। आसमान छू सकते हैं, आसमान छू सकते हैं। फ्रेंड्स, ఈ రోజు ఈ ఆర్గనైజేషన్ మనకు వీళ్ళతో స్టార్ట్ అయింది. సో మనందరికీ ఈ ఎంట్రన్స్ దగ్గర మనకు టికెట్స్ దగ్గర ఉన్నారు. సో కాబట్టి వీళ్ళకి రికగ్నిషన్ అనేది ఉంది. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. अब इसके बाद शुरुआत होता है सक्सेस का फर्स्ट स्टेज, जिसको हम बोलते हैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर। तो ऑल ब्रॉन्ज डायरेक्टर कम ऑन द स्टेज। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए इन लोगों का। जितने भी ब्रॉन्ज डायरेक्टर हैं, प्लीज कम ऑन द स्टेज। मिशन को भी पूरा होगा, मिशन को भी पूरा होगा। सोचो समझो जानो तक इन भावों का फल क्या होगा, इन भावों का फल क्या होगा। हर बारी हम ही जीतेंगे, हमने ये ठान लिया है। लक्ष्य रहेंगे पूरा करके, अब हमने ये ठान लिया है, 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 ठान लिया है। If you have a desire, you must have some fire. Just put your heart and soul in it and do it. Just do it. You can do it. Just do it. चाहे कोई कुछ भी बोले, हम मंजिल पाते ही रहेंगे, हम मंजिल पाते ही रहेंगे। ऐसा काम करेंगे जब लोग नहीं देखिए दोस्तों, ये है पावर वेस्टेज विनिंग टीम की। आज ब्रॉन्ज डायरेक्टर के लिए स्टेज छोटा पड़ रहा है। तो जो भी पुराने ब्रॉन्ज डायरेक्टर है, प्लीज 2 कदम आगे आइए। जो भी पुराने ब्रॉन्ज डायरेक्टर है, प्लीज 2 कदम आगे आइए। हमने ये ठान लिया है, ठान लिया है, ठान लिया है। और सर आप हाइड्रेस करते हुए इधर से निकल सकते हैं सर।
डायरेक्टर्स है, प्लीज 2 कदम आगे आइए। और इनको रिकॉग्नाइज करने के लिए मैं स्टेज पे बुला रहा हूँ बहुत ही बेहतरीन लीडर सायरा बानू मैडम, प्लीज कम ऑन द स्टेज। और सपोर्ट करने के लिए एक और लीडर को बुला रहा हूँ, मल्ले सर, प्लीज कम ऑन द तालियां रुकनी नहीं चाहिए।